अब ये हमारा 7वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार 8 भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे माँ बाबो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। अब भगवान कह रहे हैं 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार। 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 से मिलके बनती है अपरा प्रकृति। क्या बनती है? अपरा प्रकृति। ये जड़ है। मन, बुद्धि और अहंकार भी जड़ है, तो इनसे अपरा प्रकृति बन गई। और भगवान कह रहे हैं कि एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति जो है वो जीव रूप है। अब जीव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव परमात्मा का ही अंश है। तो जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा, ये अपरा प्रकृति। और जीव रूप भगवान का अंश, ये परा प्रकृति है। अब भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ तो परमात्मा है और एक तरफ ये अपरा प्रकृति है, बीच में ये जीव है। अब ये जो परा प्रकृति है, जीव जो है, ये क्या करता है? बार बार अपरा प्रकृति से मिल जाता। अब अपरा प्रकृति क्या? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 तत्व क्या है? शरीर। तो इसमें हम अहमता कर लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और इसको मैं मानने लगते हैं। भाई हु आर यू ना, हु आर यू, तो हम समझेंगे, अपना नाम बताएंगे कि आई एम दिस एंड दिस। तो कोई ये तो नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये तो शरीर का नाम है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। कहता आई एम दिस एंड दिस। तो हमने अपने को इतना व्यवहार में शरीर से एकता कर ली, तो जड़ प्रकृति से एकता कर ली, और हम कर्ता भोक्ता बन गए। और क्योंकि हमने शरीर से तादात्म्य कर लिया, तो शरीर से तादात्म्य कर लिया, तो इसी के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगे। हमारी प्रवृत्ति जो है वो भोगों की तरफ हो गई कि शरीर को सुख दें, आराम दें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी तरह रहें। तो हमने सारी आसक्ति जो थी, जो कि हमें परमात्मा में करनी चाहिए थी, भगवान में करनी चाहिए थी। क्योंकि भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था 7वें अध्याय के कि मया आश्रित मना और मद आसक्त मना। आश्रय भी मेरा ले और आसक्ति भी मेरे में कर और अपनापन भी मेरे में कर, तो तू मेरे समग्र रूप को जान लेगा। तो भगवान ने क्या बताया कि आश्रय भी मेरा ले, आसक्ति भी मेरे में कर और अपनापन भी मेरे में कर, तो तू मुझे जान लेगा, तेरा मुझसे प्रेम हो जाएगा। अब हमने यही आसक्ति, यही आश्रय, यही अपनापन संसार से कर लिया। संसार मतलब शरीर, मन, बुद्धि, मतलब संसार। तो अब गुरु कह रहे हैं कि भगवान से अपनापन करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। पर क्योंकि हमने शरीर को अब इतना अपना मान लिया कि हमें संसार ही संसार दिखने लगा। हम भूल गए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया था, मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ माई गोल, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, सब भूल गए। बस खाओ पियो, मौज करो, खाओ पियो, सो। आजकल ये फ़ोन आ गया, जरा सा डब्बा, आदमी इसी में लगा रहता है। मतलब एक बार हाथ में आ जाता है तो मनुष्य फिर उसको मुश्किल से ही छोड़ पाता है। क्या है? सब डिस्ट्रैक्शंस है। तो गुरु बता रहे हैं कि हमेशा फोकस्ड रहो, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो।
अब हम अगर उसको अपने शब्दों में कहें तो हर समय भगवान का नाम जप करते रहो, हर समय याद रखो मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ माई गोल। मेरा गोल है भगवान तक जाना, लक्ष्य मेरा परमात्मा है। अब कैसे, तो बोला आसक्ति तो हमने संसार में कर ली है ना, और संसार को अपना मान लिया और संसार का ही आश्रय ले लिया, तो भगवान में कैसे लगे। तो गुरु कहते हैं सबसे पहले अब क्या करें, अपनापन संसार से ना करके भगवान से करें, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये भक्ति योग है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपनापन भगवान से करें, फिर आश्रय भी भगवान का लें। आश्रय पैसे का, संबंधियों का, किसी का न ले, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। कोई हालत परिस्थिति आती है, कोई कुछ नहीं कर पाता, केवल भगवान कर पाते हैं। तो जो भगवान करते हैं वो मेरे लिए बेस्ट है, जो हो रहा है वो बेस्ट है, जो होगा वो बढ़िया होगा। क्यों, जो ठाकुर जी कराएंगे, जो भगवान कराएंगे, जो गुरु कराएंगे, बढ़िया होगा। तो मुझे उन्हीं के समर्पित रहना है, उन्हीं का आश्रय लेना है, और हर समय उन्हीं को याद करना है, उन्हीं का नाम लेना। तो इसमें गुरु बता रहे हैं कि 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, और जीव रूप ये चेतन प्रकृति है। अब चेतन प्रकृति जो है भगवान का अंश है, और जड़ प्रकृति जो है वो संसार का अंश है। अब हम जीव बीच में है, अगर वो जड़ प्रकृति से मिलेगा तो वो भी जड़ हो जाएगा, और परमात्मा से मिलेगा तो फिर परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, और वो उसका लक्ष्य आसान हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरी परा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, ये तो निकृष्ट है, और जो जीव रूप प्रकृति है ये श्रेष्ठ है, या परिवर्तनशील है, और जो अपरा प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। शरीर में और संसार में तो बराबर परिवर्तन होता रहता है, बराबर चेंज होता रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते। बचपन से आज दिन तक देखिए कितना शरीर बदल गया, सब कुछ बदल रहा है। तो इस बदलने वाले संसार में हम ममता करेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बार बार देखिए मन इतना चंचल है कि जरा सी देर में भाग जाता है। अभी आप जप कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, और भाव भी बना हुआ था, और 1 मिनट बाद मन उड़ा के ले गया। तो मन आपको एकदम उड़ा के ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या है कि मन बह जाता है। मतलब बह जाना क्या है कि हम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जप कर रहे थे, भगवान में लगे हुए थे, और अचानक मन में कोई बात आ गई और वो बात हमारी थोड़ी खिंच गई। क्या बह गए मन के साथ? तो मन के साथ बिल्कुल नहीं बहना है, हर समय फोकस्ड रहना है कि नहीं मेरा लक्ष्य क्या है। गुरु कह रहे हैं कि जब मनुष्य अपने को कृति करने से मिला लेता है तो वो परा प्रकृति हो जाता है। और अगर वो कृति मैं कुछ नहीं करता हूँ, मतलब ये तो सब क्रिया शरीर से हो रही है, मैं अकर्ता भोगता हूँ, है ना। सब क्रिया किससे हो रही है? शरीर से। देखिए आत्मा तो कुछ नहीं करता, तो जो जीव रूप प्रकृति है वो तो आत्मा का अंश है। तो परमात्मा को आत्मा कुछ नहीं करता, जो भी क्रिया हो रही है वो अपरा प्रकृति में हो रही है। तो कह रहे हैं अगर आप अपने को न करने वाला मानते हो कि शरीर से क्रिया हो रही है, मैं तो केवल देखने वाला हूँ, तो फिर आप कर्ता भोक्ता नहीं बनोगे। और मैंने किया, अच्छा मैंने किया तो फिर बुरा भी मैंने किया। भाई ये क्या कहते हैं, प्रसाद बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया? मैंने बनाया। आज नमक बहुत ज़्यादा पड़ गया खाने में, क्या करते हो? भाई मैंने तो नहीं डाला, उसने डाल दिया होगा।
है ना। तो अब हम अच्छे के कर्ता बने तो बुरे के ही बनेंगे, डांट भी खाएंगे, तारीफ मिलेगी तो डांट भी खाएंगे, और हम कहेंगे इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। करण करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। तो ये प्रकृति जो है चल रही है, हो रहा है, करने से होने में आ जाए। तो कह रहे फिर आप कर्ता भोक्ता नहीं बनेंगे। अब देखिए इसमें से व्याख्या में से पढ़ते हैं, अगर ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अगर ये परा प्रकृति, जीव रूप प्रकृति, परा मतलब जीव रूप प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति यानी पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार, यानी शरीर से संसार से अपना संबंध बिल्कुल न माने, इनसे अपना संबंध न माने और परमात्मा के सम्मुख हो जाए कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान भी रहे, ये शरीर जो है सेवा के लिए मिला है, ये सेवा कर, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो भगवान ने हमें गाड़ी दी है अभ्यास करने के लिए, सेवा करने की, तो वो निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है ना। अगर शरीर मन बुद्धि अहंकार को अपना न माने, कर्ता भोक्ता न बने, तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध क्या है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर से उसका अलगाव हो जाता है और स्वरूप बोध हो जाने पे परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा प्राप्ति क्या है, परमात्मा से प्रेम हो जाता। आप कह रहे हैं अगर प्रकृति से मतलब शरीर से मन बुद्धि अहंकार से संबंध मानोगे तो क्या होगा, कामना और आसक्ति होगी। मन में कामना रहेगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब घूमें फिरें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छे से रहें। आजकल बच्चों को क्या है, खूब खाना पीना, घरों में भी खूब बाहर से खाना खाने आ रहे हैं। उससे क्या होता है, ये सब रजोगुणी खाने हैं, तब रजोगुणी और तमोगुणी, तो ये मन को चंचल कर देते हैं और भारमुखी कर देते हैं। तो आजकल प्रवृत्ति क्या हो गई कि जितनी आप शरीर से संबंध मानोगे उतना आपके अंदर आसक्ति और कामना बढ़ेगी। तो कह रहे जो कि भगवान का अंश था, वह प्रेम अनंत अगाध असीम आनंद रूप प्रतिक्षण वर्धमान था, उसकी प्राप्ति होने से वह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है और अपने संसार रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो। कह रहे हैं अब चूँकि अगर हम भगवान से संबंध मानेंगे तो हमें आनंद शांति प्रेम सब मिलेगा, और संसार से संबंध मानेंगे तो हम केवल कामना और आसक्ति होगी और उसमें दुख मिलेगा। तो कह रहे प्रकृति को तो संसार की सेवा में लगा दो, शरीर को क्या करो, संसार की सेवा में लगा दो और अपने को भगवान में लगा दो। देखिए दो हमारे दो वो हैं रूप, एक वी हैव टू पर्सनैलिटीज, वन स्पिरिचुअल एंड वन वर्ल्डली, टू पर्सनैलिटीज, वर्ल्डली पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अब स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी क्या है, वो जीव रूप है, और वर्ल्डली पर्सनैलिटी क्या है, शरीर है। अब हम शरीर वर्ल्डली पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाई करेंगे तो कामना होगी, आसक्ति होगी, इच्छा होगी, अहंकार होगा, सब भोग चाहिए। और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जीव रूप से आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें आनंद शांति प्रेम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये हमें देखना है। अब गुरु भगवान बता रहे हैं कि जो मूल प्रकृति है वो किसी की साधक या बाधक नहीं होती है, पर आप किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वही साधक और बाधक करता है आपको।
आप शरीर से मिल रहे हैं, कर्ता भोक्ता बन रहे हैं, तो आपके अंदर आसक्ति और कामना बढ़ती जाए। और आप आत्मा परमात्मा से मिल रहे हैं, उनके सम्मुख हैं, तो आपके अंदर आनंद, शांति और प्रेम बढ़ता जाए। अब भगवान कह रहे हैं, यहाँ इतियम में पदों से भगवान ये चेता रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति मेरी है, इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है। और जो भूल करता है उसी को भूल मिटाने की जिम्मेवारी होती है, अतः जीव इस अपरा प्रकृति के साथ अपनापन ना करे। अब भगवान कह रहे हैं कि इस जीव रूप प्रकृति के, ये जो अपरा प्रकृति है, शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये जो हमारी वर्ल्डली पर्सनैलिटी है, इसके साथ संबंध मत मानो, डोंट आइडेंटिफाई विद इट। इसको अपना बिल्कुल मत मानो। अपनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, आत्मा परमात्मा रूप को ही अपना मानो। अब गुरु भगवान बता रहे हैं इसमें कि मनुष्य जो है, व्याख्यान बता रहे हैं कि वो परमात्मा का अंश होने से वो साक्षात परमात्मा ही है। तुम परमात्मा का ही रूप हो। यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर एज होली, एज हम्बल, एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवन। तुम उन्हीं का रूप हो, तुम उन्हीं के बच्चे हो। तुम कहाँ शरीर संसार से मिल गए, कहाँ कामना आसक्ति और भोगों में फंस गए। तो बार बार हम जब गीता पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फोकस होता है। और भगवान अर्जुन को माँ बहावो कह रहे हैं, माँ बहावो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला। तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। और वास्तव में ये जगत भगवत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, सत सच्चा हम। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इस जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हो गया। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, भगवान ही सब कुछ बन गए। पर फिर वही एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं कि उसने अपना संबंध शरीर से मान लिया, उससे आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए ये संसार में फंस गया। अब क्योंकि हमने शरीर से संबंध मान लिया, तो भगवान कह रहे हैं कि पदार्थों का संग्रह, उनका उपभोग करने की लालसा हो गई। कब खूब कपड़े हों, खूब साड़ियाँ हों, खूब ज्वेलरी हो, खूब गाड़ियाँ हो, खूब घर हो, खूब हमारी प्रॉपर्टी हो, ये सब हो गया। आजकल क्या कर रहे हैं सब लोग, यही तो कर रहे हैं। अपने को कैसे बड़ा मान रहे हैं भाई, कितनी हमारी भारी चीज़ है, कितने बड़ा घर है। क्योंकि हर एक कोई किससे जज कर रहा है कि आप सक्सेसफुल हो, बाहरी चीज़ों से। तो आदमी उस बाहर भाग रहा है। एक बार एक संत के साथ कुछ साधक लोग बैठे हुए थे, तो बड़ी जोर का तूफान आया, तो सब साधक उठ के भाग गए, संत वहीं बैठे रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो यहीं बैठे रहे, आप तो भागे नहीं। बोले भागा तो मैं भी। तो बोले तुम लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा। अंदर भागा मतलब सेल्फ में आ गए। उन्होंने सब इंद्रियों को समेट के अपने इनवर्ट चले गए, स्थिर बैठे रहे, और सब लोग बाहर शेल्टर में भागे। तो गुरु कहते हैं हम इनवर्ड जर्नी ना करके हमारी जर्नी आउटवर्ड है। सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख, आराम, मान, बड़ाई, हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, और सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। गुरु कहते हैं तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन देश बेगाना। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर कहाँ खोज रहे हो। बाहर तो भटकना ही भटकना है। तो हमारी सारी जो खोज है वो बाहर की तरफ है। हम सेल्फ में, बीइंग में न रहकर हमने अपनी ईगो से, अपनी मैं से, अपने अहम से,
आइडेंटिफाई कर दिया। और इस ईगो की पुष्टि करते रहते हैं और इच्छाएं कभी सेटिस्फाई नहीं होती, ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो कह रहे हैं अपने रियल सेल्फ से, जो तुम हो, आत्मा, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा का अंश, उससे आइडेंटिफाई करो। भगवान की सम्मुख हो। सम्मुख हुई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशहि तभी। क्योंकि हमने इस शरीर से आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें सुख आसक्ति हो गई। अब कह रहे सुख आसक्ति होने से हमें चीज़ें अलग दिखाई पड़ती हैं। जैसे एक स्त्री है तो पुरुष के लिए अपनी पत्नी के अलावा सब स्त्री माँ है ना, माँ है। जैसे साउथ में छोटी लड़की भी होगी उसको भी माता कहते हैं। तो पर वो माँ करके कहाँ देखता है, तो स्त्री करके देखता है। तो है तो संसार परमात्मा का स्वरूप, पर उसको भोग मान लेने के कारण भगवत स्वरूप न देखकर हम उसको जगत करके धारण कर लेते हैं। है तो भगवान का ही रूप, पर क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई तो हम उसको भोग रूप से धारण कर लेते हैं। अब क्या करें, अपनी कामनाओं को समेटें। जैसे गर्मियों में हमने बहुत सारी ड्रेसेस बनवा ली, तो मुझे इस सीज़न में कोई नई ड्रेस नहीं बनवानी, कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी। अपने इच्छाओं को घटाइए। खाने पीने की चीज़ें आई, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, घर में जो बन रहा है वही पाएंगे। कितना लोग आजकल बच्चे लोग बाहर का खाते हैं। तो ये सब क्या करता है, जितना भोग भोगेंगे उतनी कामना बढ़ेगी, उतनी भारमुक्ता बढ़ेगी। और जितने अपने को समेट के रखेंगे, अंतर्मुखी होते जाएंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, नाम जप में रहेंगे, तो आपकी इंद्रियां समेटती जाएंगी। भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान कह रहे हैं मैंपन मिटाने के लिए, अपनी ईगो मिटाने के लिए क्या करे, प्रकृति के कार्य को न अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे। इस अपरा प्रकृति इसको अपनी मैं ना समझे और न इससे कुछ मिलने की इच्छा रखे। तो हम क्या करते हैं, मन में कोई बात आई तो मेरे मन में आई, मेरे अंदर आई, तो मन में आई। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। मैंने ऐसा निश्चय किया, बुद्धि है वो तो। अहंकार भी क्या है, तो कह रहे सब जड़ है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। कह रहे इनसे आइडेंटिफाई मत करो और इनसे कोई सुख की इच्छा भी मत करो। संसार से कितना भी तुम कर लोगे, कमा लोगे, बड़ा ओहदा हो जाएगा, सुखी नहीं होगे। क्यों, संसार में एक कमी है, मच वॉन्ट्स मोर। जैसे गुरु बताते हैं कि एक बार एक राजा था तो उसने बहुत कमाया और दान पुण्य भी करता था, पर बड़े अहंकार से करता था। तो एक बार एक संत आए और उन्होंने उसको वो जो भी संत आता था वो उनको जो कहते थे वो देता था। तो उनसे पूछा, भाई मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उनके पास एक कटोरा था, बोले इसको भर दो। तो वो राजा भरते गए, उसमें अशर्फियाँ डालते गए, भरे ही ना। बोले कैसा कटोरा है आपका, भरता ही नहीं। बोले तेरा ये इच्छा का कटोरा है, अहंकार का कटोरा है, तेरा मन है, ये कभी नहीं भरेगा। तो हमारा ये मन जो है ये कभी नहीं भरता, भर ही नहीं सकता। क्यों, मतलब ये जब तक इसको भगवान नहीं मिलेंगे इसको तृप्ति नहीं आएगी। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। तो मन को जब तक हम भगवान के सम्मुख नहीं करेंगे तब तक मन में शांति नहीं आएगी। सम्मुख होए जीव मोहि, जन्म कोटि अविनाशहि तभी। क्या करें, बोले अगर संसार सच्चा लगता है इसको सेवा में लगा। शरीर को क्या करो, सेवा में लगा। सेवा करो।
अब अगर हम शरीर को संसार की सेवा में लगा देते तो एक कर्म योग हो गया। अगर हम विवेक से विचार पूर्वक विचार करते हैं तो पदार्थों और क्रियाओं से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो ये ज्ञान योग हो गया। तो कह रहे कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भक्ति योग के द्वारा जड़ता से संबंध विच्छेद कर, सेवा करके, विचार करके और भगवान से प्रेम करके जड़ता से संबंध विच्छेद कर। कोई नहीं बताता कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, कोई नहीं बताता, तो सिर्फ गुरु बताते हैं। और आत्मा की मैचिंग सिर्फ परमात्मा है। तो इस जीव को संसार में कहीं शांति नहीं मिली, कहीं आराम, राम में आ जा, कहीं नहीं मिलेगा, है ही नहीं, भागता रहेगा। गुरु कहते हैं ना कि भाई राजा के 3 वो थे, मंत्री थे या सैनिक, बहुत अच्छा काम किया था, युद्ध जिताया था राजा को। तो राजा ने सोचा क्या इनाम दो। मैंने कहा जितना तुम भाग सकते हो भागो, पर तुम्हें शाम तक वापस आना है। और उनको एक घोड़ा दे दिया। तो अब राजा जानता था कि हराने में इच्छा है, तो देखा कि एक तो भाग ही रहा है, अब तक शाम हो गई और कोई भी नहीं लौटा, एक तो अभी तक भाग ही रहा है, एक वापस लौट रहा था पर एक बहुत दूर था, और एक मरा पड़ा था। क्या मिला? कुछ नहीं। तो गुरु कह रहे हैं अगर संसार से एकता करोगे, सुखी होना चाहोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, अंतोगत्वा खाली हाथ जाओ। और भगवान में आसक्ति करोगे, भगवान का आश्रय लोगे, भगवान से अपनापन करोगे, तो तुमको भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और तुम कृत्य हो जाओ। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान से अपनापन करो। अब इसमें कह रहे हैं ये दम धारते जगत का तात्पर्य है कि संसार को ना तो भगवान की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में तो संसार है ही नहीं, महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है, परंतु जीव की दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। सद सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं ही बन गया हूँ अर्जुन। और महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। भगवान कह रहे हैं सद सच्चा हम अर्जुन, मैं ये सारे संसार को मैंने ही धारण करा है। और महात्मा क्या कह रहे हैं? वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। जीव ने ही राग द्वेष कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। अब भगवान कह रहे हैं कैसे जीव ने, तो जीवन ने क्या करा? संसार में राग द्वेष कर लिया और जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर लिया। अब 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात को भगवान कह रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करश्यति। जगत को सत्ता देने से राग द्वेष पैदा होता है। जब जगत को सत्ता दोगे, इसको सच मानोगे, तो अपने मानों से तो राग होगा। माँ को बेटे से राग होगा, बेटी से राग होगा, पत्नी को पति से राग होगा, और भक्त को भगवान से राग होगा। तो हम कौन है? तो कहने प्रकृति से संबंध मानोगे तो राग होगा, और जो तुम्हारे कहने में नहीं चलेगा तो तुम्हें उससे द्वेष होगा। तो राग द्वेष के कारण तुम जगत को अपनी बुद्धि में धारण करे रहते हो। और राग द्वेष न करो। अब राग द्वेष कैसे नहीं करोगे? जगत सच्चा लग रहा है, घर वाले मेरे लग रहे है ना, तो राग द्वेष होगा। जीव ने संसार की सत्ता मान लिया, सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुभोग की इच्छा पैदा हुई। इससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव
संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही का। कह रहे एग्जिस्टेंस केवल परमात्मा की है पन, है ना, वस्तु है ना। ये क्या है? ये श्रीमद् भगवद गीता है, किताब है। इसके आगे हमने क्या लगाया? है। अब है क्या है? एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस किसकी है? भगवान की। तो गुरु बता रहे एग्जिस्टेंस भगवान की है और सब कुछ भगवान बन गए। जगत नहीं है पर है ही जगदीश। पर क्योंकि हमने जगत को बुद्धि में धारण कर रखा तो राग द्वेष हो रहे। राग द्वेष ही संसार। अगर हम राग द्वेष ना करें तो संसार है ही नहीं। इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब बंध जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसको चिदग्रंथि कहते हैं। अब इस अहम के साथ हमने अपना संबंध मान लिया, है ना, इस अहम के साथ आइनस। तो आइनस में इसका संबंध मान लिया कि मैं ही शरीर हूँ। तो क्या हुआ? तो आदमी बन जाता है और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमेति मन्यते। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। और कह रहे इसी को चिदग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। अभी गांठ कैसे खुले? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अपनी आइनस को आत्मा में प्लेस करे, शरीर में नहीं। आत्मा में मैं नहीं लगेगी, हम कहेंगे है ही आत्मा, क्योंकि एग्जिस्टेंस है। मैं आत्मा हूँ नहीं, है ही आत्मा, और मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब परा प्रकृति में क्रिया और पदार्थ नहीं। ये बहुत कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी। अपरा प्रकृति में ही पर क्रिया और पदार्थ है, परा प्रकृति में नहीं है, और न परमात्मा में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। जो अपरा प्रकृति है उसमें पदार्थ भी है और क्रिया भी है। हमने अपरा प्रकृति से अपना संबंध माना तो अब हमें आश्रय किसका होगा? पदार्थों का और क्रिया का। पदार्थ क्या है? खूब पैसा हो, खूब बड़ा घर हो, खूब कपड़े हो, खूब भोग हो, खूब सुख आराम हो। ये क्या है? ये हो गया पदार्थ। क्रिया क्या हो गया? मैं खूब काम करूं, मैं खूब पैसा कमाऊं, मैं खूब बड़ा आदमी बनूं। आपको इसमें छूटने का क्या उपाय है? मैं सेवा करूं। तो गुरु कहते हैं हर क्रिया को सेवा बना लो। सेवा कैसे बनेगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा के लिए क्रिया हो रही है, कर नहीं रहा। अब हम गीता ग्रंथ की सेवा हो रही है तो हम क्या, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने पढ़ा, मैंने बताया, एक है सेवा हो रही है। गुरु ने सेवा दी, सेवा हो रही। तो कह रहे हैं आप इस संसार के मतलब कर्ता भोक्ता पन्ने से कैसे छूटोगे? सेवा कर दो। शरीर किस लिए मिला है? सेवा के लिए। और हमारा क्या काम है? हम भगवान को याद रखें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये उसको याद रखें और नाम जप करते रहें और शरीर संसार को सेवा में लगा दें। तो अलग अलग तरह से इसी को बता रहे हैं कि सब है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम। तो तुमने क्योंकि शरीर को अपना मान लिया तो तुम्हें इसका अनुभव नहीं हो रहा। अब तुम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आइनस को इसमें प्लेस करो, आत्मा में, उसके साथ तादात्म्य करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह है ही आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। तो तुम्हें फौरन अनुभव होने लगेगा हे ही भगवान। वासुदेव सर्वगम, वासुदेव सर्वमिति। और राग द्वेष भी खत्म हो जाएगा, इच्छा अहंकार भी खत्म हो जाएंगे। कह रहे अगर संसार सच्चा लगता है तो सेवा करो, सेवा। मानिए हमें 10 लाख की एफडी मिली तो हम क्या करेंगे?
या तो उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। अब री इन्वेस्ट हमें करना नहीं है, तो हमें 10 लाख की एफडी मिली, हमने कहा उसको सेवा में लगा दी। उससे हम क्या करेंगे? सबकी सेवा करेंगे। अब सेवा करेंगे तो क्या होगा? हम उसकी आसक्ति से छूट गए और हमने खूब सारी चीज़ें खरीद ली, थोड़ी सी ज्वेलरी खरीद ली, थोड़े कपड़े खरीद लिए, थोड़ा घूम आए, थोड़ा खा लिया, थोड़ा पी लिया, सब अपने ऊपर खर्च कर दिया। तो क्या हुआ? और इच्छा बढ़ गई और आसक्ति बढ़ गई और भोग संग्रह बढ़ गया। छूटेंगे कैसे? सेवा कर दो, है ना। अपने पे खर्च कर लिया तो आसक्ति, कामना सब बढ़ गई, और सेवा में लगा दिया तो छूट गए, सेवा हो गई। शरीर मिला है, धन मिला है, घर परिवार मिला है, क्या करो? सेवा कर दो। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं। कोई नहीं बताता कि शरीर सेवा के लिए मिला है, कोई नहीं बताता, कोई सेवा करता भी नहीं। तो हम गुरु के बच्चे हैं, तो गुरु ही कहते हैं शरीर सेवा के लिए मिला है, इससे सेवा करो, इसमें अहमता ममता मत करो, और अपना मेरापन और ममता भगवान में करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये संसार चेंजेबल है, ये शरीर भी चेंजेबल है, ये मन बुद्धि सब चेंजेबल है, और केवल परमात्मा स्थिर तत्व है, वही सच है, वही रहने वाले हैं। वो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। उन्हीं में अपनापन, अपने अपने को उन्हीं से आइडेंटिफाई कर। तो जो तो भगवान हैं, उनके गुण सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुम इस जगत रूप जन्म मरण से पार हो जाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।